यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, आमीन। हमारी एक गवाही है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ध्यान से बिल्कुल आपने गवाही को सुनना है। इनके घर की हालात मैं आपको बता रहा हूँ, जब इन्होंने एक इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में आए, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला, इनके परिवार को बदला, इनके घराने में परमेश्वर ने आशीषित किया। कैसे वो शैतान जो घर में जकड़ा हुआ था, मौत करा रहा था, एक बहन को शैतान ने मार भी डाला। अभी सुनोगे, आप लोग बताएंगे। इन्हीं की बहन थी एक, उसको खेलते खेलते शैतान उसके ऊपर इतना हावी था कि उसको मार दिया। इसके बाद जब वो खत्म हो गई, बहुत इन्होंने पैसा खर्चा कर लिया। इनके पिताजी होते ना, आप देखते हो कैसे अपनी गवाही देते, और रोने लगते हैं। जब भी उनसे हम थोड़ी सी बात करते हो, बेचारा रोने लगता है इनके पिताजी। और मैं अभी इनके मुंह ही से सुनूंगा, मैं नहीं बताऊंगा गवाही को, आप ध्यान से सुनना। हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारी एक गवाही है। अपना घर, अपना गांव। हमारा घर कटाई है, जीवनपुर के बगल में, आजमगढ़। मेरा नाम गीता है, मैं आजमगढ़ से आई हूँ। और मेरी ये गवाही है कि मेरी एक बहन, दो बहन थी हमारी, और जो मेरी बहन एक्सपायर हो गई है, वो एक लोग बगल के थे, और इतने वो परेशान थी। उसकी शादी हो चुकी थी, और 4 साल बाद उसका वो जो लोग किया था वो टोना टंगाना, वो नवरात्र में उसका वो उभड़ गया। और खेलते खेलते 9 दिन 9 रात, हम लोग ये नहीं जाने कि कैसी रात और कैसा दिन होता है। हम लोग बैठते थे उसको लेकर, हम लोग का खाना बना हुआ वो खत्म हो जाता था, हम लोग खा नहीं पाते थे। और जो कि वो मेरी बहन एक एक बित्ते की जीभ निकाल निकाल कर वो चीख चीख कर चिल्लाती थी, और मेरे पापा ने उसके मुंह में हाथ डालकर ऐसे खींच करके उसको निकालते थे कि उसकी जीभ न कट जाए। तो फिर और वो मिनट मिनट पे, घंटे घंटे पर वो उभर जाता था। ऐसे करते करते 9 दिन और 9 रात बीत गया। उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के साथ कितने साल? 4 साल बाद। शादी के 4 साल बाद उसके ऊपर गंदी आत्माओं का अटैक जब होने लगा, बहुत शादी हो गई थी, 4 साल बीत गए थे, और अभी बता रही क्या क्या हाल हो रहा था। हाँ, फिर और उसके घर वाले ने इसी की वजह से वो जो कि यहाँ पे लोग वहाँ पहुँचा दिया मायके हमारे। और जो 9 दिन बीता, और लोग जहाँ जहाँ बताए, जो भाई बहने बताए यहाँ ले जाओ, वो सोखा के, वो ओझा के, वो मौलवी के, हम लोग क्या नहीं किया, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं भटके। हम लोग बहुत दर दर भटके थे। जो जितना लोग बता देते कि हाँ चलो, हम लोग पैसे का मुंह नहीं ताकते थे। किसी से कर्ज लेकर, किसी का कोई कुछ अपना बेच कर खोज कर, और हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ चले जाते थे, लोग बताते थे। फिर क्या हुआ कि वो मेरी बहन नहीं बची। हालेलुया। इतना कुछ इन्होंने कर लिया, जहाँ जहाँ जो बोलता था वहाँ पे ले गए। वो इतना ज्यादा शैतान की हरकतों में थी, वो हाथ नहीं लगी, वो एक्सपायर हो गई, वो खत्म हो गई। दवाई से लेके सब कुछ करके उन्होंने देख लिया, वो बची नहीं। और वो जब खत्म हुए, उसके खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद अब वही गंदी आत्मा इनके छोटी छोटी बहनें हैं, उनके ऊपर अटैक करने लगी। वो बहनें कहाँ हैं छोटी? क्या नाम उनका? रानी काजल। आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कहाँ है रानी और काजल? आ जाओ, खड़ी रहो, चौवाई पे खड़ी रहो। और काजल कहाँ है? ये बहनें हैं। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, भाग के आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लाबा शाबा लाबा, बचा, इधर आओ, इधर आ जाओ। ये है, यही मेरी बहन है। और जो इसके ऊपर 1 महीना भी नहीं बीता, लोग बोले कि वो तो बहन खत्म हो गई, और 1 महीना नहीं बीता, ये बहन के ऊपर वही शैतान हुआ हावी हो गया। और फिर ये बहन ने वो खेलने कूदने लगी, वो भी वैसा ही जीभ निकालने लगी। हम लोग परेशान हो गए, गाँव वाले भी बोल रहे थे कि ये लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग भी यही सोच रहे थे। मेरी माँ ने बोली कि अब हमारी बेटी तो घर बनवा दी है, पर हम लोग रहेंगे कैसे? हम लोग का कोई ठिकाना नहीं, हम लोग जाए कहाँ जाए? फिर हम लोग ये सोचे चलो ठीक है, जो जहाँ बताएगा, जो करना रहेगा वो लोग हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद जो देखा जाएगा, जो होगा हम लोग के नसीब में। फिर एक बार हमारे एक गांव के लोग हैं, वो ये हमारे भाभी आई, तो वो बोले कि चलो वहाँ पे यीशु मसीह में। वो हमारे पापा ने बोले कि हम इतना पैसा, एक मौलवी को हम लोग एक ही दिन में अपने पूरा सोना बेच कर उसको 50,000 रुपया हम लोग दिए, जो कि हम लोग के घर में नहीं था। पर हम लोग, मेरे पापा बोले क्या होगा, हमको जो भी होगा देखा जाएगा।
पहले इसको दे दीजिए और वो ठीक हो जाए लोग। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वो गंदी आत्मा अटैक करती थी, ये अपने घर का चौखट नहीं ढाक पाती थी। चौखट के बाहर पैर रखते ही धड़ाम धड़ाम गिरती थी, मेला लग जाता था देखने के लिए। इतना ज्यादा ये परेशान थी। एक और बच्ची यहीं कहीं होगी, वो भी बहुत ज्यादा वो खेलती थी। स्कूल नहीं जा पा रही थी वो बच्ची, जब बहुत निकलती थी ज्यादा जाने के शैतान लिए। का अटैक था, बहुत ज्यादा शैतानी हरकतें थी। और जब वो शैतान इनको हावी हुआ, इनके ऊपर, इनके परिवार में आया, इनको लगा कि अब लगता है हमारा परिवार बचेगा नहीं, एक एक करके हम लोग सब लोग खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो शैतान भी बोल रहा था कि हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तब हम लोग बहुत निराश हो गए थे कि एक बांध तो वैसे चली गई, अब इसको भी ले लेगा। हम लोग बोले कहाँ जाए, तो भाभी आई बताई हमारे पापा से कि चलो यीशु मसीह में। तो हमारी मम्मी बोली इतना हम लोग कर चुके हैं और यीशु मसीह में हम लोग जाएंगे तो वो क्या उद्धार करेंगे, हम नहीं जाएंगे। इतना ही कहकर हमारी मम्मी घर में चली गई और मेरी यही बहन कुर्सी पे बैठी थी। और तब तक कुछ ही समय बाद गिरी धड़ाम से कुर्सी पर से और चिल्लाने लगी जोर जोर से, अब मैं नहीं बचूंगा, कहाँ तुम लोग चली गए, मैं यीशु मसीह में जा रही हूँ, यीशु मसीह की आग से मैं जल जाऊंगा। इतना बड़ा कहाँ से आ गया, मैं तो सोचता था कि मैं ही बड़ा हूँ, पर मुझसे भी बड़ा कोई आ गया। मैं अब नहीं रहूंगा इस घर में, मैं नहीं बचूंगा। मेरी दोनों बहन खेलते खेलते वो भाभी, सादिका भाभी, उनके घर गई और वहाँ पे लोग खेली, बहुत खेली। प्रभु ने वही हालेलुया। आशीष दिया मेरी पता है, बहन को। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान सुनो। ये जब परेशान हो गए, इनके घर पे 2 ओझा की 4 ओझा आए हुए थे, बैठे थे। ये बहन गई, जा करके बोली भैया आपके घर पे इतनी सारी दिक्कतें और परेशानियां हैं। यही दोनों बच्चे हैं, इधर आ जाओ। इनके मैं फोन करके आपका नाम लिखवाई, प्रार्थना करवाई। हाँ, दे दो इनको। आगे आ जाओ, आगे आके बताओ क्या हुआ फिर। मैं जा करके इनके घर पे, इनके पापा आए रोने लगे। मैं इनके घर पे गई, मैं कभी गाँव में नहीं जाती थी, लेकिन इनके घर जा करके मैं वहाँ जा करके आपसे प्रार्थना करवाई, नाम लिखवाई जैसे आप प्रार्थना किए। और मैं जब प्रार्थना हुई ना तो ये लोग शैतान बोलने लगे, अरे ये तो कौन आ गया, मुझसे भी बड़ा आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं उस टाइम पंजाब में था, बस फोन से प्रार्थना हो रही थी, तो जब प्रार्थना हुई ये लोग, शैतान इनके अंदर आके बोलता है ये तो मुझसे भी बड़ा कोई आ गया, यीशु मसीह। और फिर वो प्रार्थना हुई, ये लोग खेलने लगी और वही फोन से प्रार्थना करते करते, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ फोन के प्रार्थना के द्वारा इन्होंने विश्वास किया और वो इसी फोन के प्रार्थना करते करते प्रभु यीशु मसीह ने इनको पूरी तरह से मुझे चंगाई मिली। पिता मुझे 1 महीने के अंदर पूरा घर परिवार को बर्बाद करने के लिए शैतान आ चुका था। एक बहन मर चुकी थी, दोनों लोग खेल रहे थे। देखो कितनी मासूम मासूम बहनें, इन दोनों खेल रही थी। बोल रहे, इनको भी शैतान बोलता था हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। इन लोगों के घर में जो जितना मांगता था, सोना चांदी बेच करके 50-50 हजार रुपए देते थे। इतना बस फोन से प्रार्थना करने के बाद इतना बड़ा चमत्कार किया परमेश्वर ने कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह से चंगा हुआ। इन दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया, वो दुष्ट आत्मा इनके जीवन को छोड़ के जा चुके। यीशु मसीह। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर सिर्फ यही चाहता है मेरे बेटे बेटियां मेरे ऊपर विश्वास करें। वो किसी का जाति, किसी का धर्म, किसी का कुछ ये बदलने के लिए संसार में नहीं आया। लोग बोलते हैं वहाँ धर्म परिवर्तन होता है, वहाँ पे ईसाई बनाया जाता है, वहाँ पे क्रिश्चियन बनाया जाता है। उनको जब ये सच्चाई पता चलेगी कि सिर्फ प्रार्थना के दौरान परमेश्वर कितना चमत्कार कर रहा है, तब उनको पता चलेगा यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। आमीन। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो क्या ये चमत्कार होते? नहीं। मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। नहीं। सिर्फ और सिर्फ चमत्कार वो परमेश्वर और राजाओं का राजा कर सकता है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। 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 घर पे खाना बना रहता था, कोई खा नहीं पाता था, क्योंकि सामने जवान बेटी, किसी बाप की जवान बेटी
वो ऐसे खेलती रहती थी, रात दिन खेलती रहती थी, पर परमेश्वर का कितना अनुग्रह हुआ वो तो उसके टाइम में तो जान नहीं पाए। इनके पिताजी हमेशा एक चीज बोलते हैं, कहते काश भैया मैं प्रभु यीशु मसीह को जब मेरी पहली बेटी खत्म हुई तभी जान गया होता। उस शैतान ने जब इस बहन के ऊपर हाजिर हुआ, उस बहन जो मेरी मरी थी, तो वो क्या बोल रही थी मेरी बहन, काश पहले भी आप लोग यीशु मसीह को अपना लेते तो हम भी बच गए होते, आप लोग बहुत देर कर दिए। यीशु मसीह की जय, बोलो राजाओं के राजा की जय, बोलो स्वर्ग में विराजमान रहने वाले परमेश्वर। जय, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। अरे भैया जब से ये लोग 10 साल का बीमारी 6 महीना में गए, 1.5 साल के अंदर में ये लोग ऑनलाइन प्रार्थना के द्वारा चंगा होकर के आज गवाही दे रही हैं, और आज ये भैया के चर्च में आई जो 10 साल की गवाही थी, जो 10 साल की बीमारी थी, वो 1 महीने के अंदर में प्रभु ने मुझे चंगाई दिया है। आमीन, हालेलुया। गवाही कौन सुनना चाहे? क्या दिक्कत थी बहन आपको? दिक्कत ये थी भैया कि वो मेरी बहन ने जो खेल रही थी, जैसे 10 साल से हम लोग परेशान थे, 10 साल से हम लोग इधर उधर भटक रहे थे, और कितना क्या नहीं हम लोग किया इस भूत प्रेत के बारे में लेकर के, दुष्ट आत्मा के बारे में लेकर के, और 10 साल से हम लोग कैसा खाना कैसा क्या होता है, हम लोग रात दिन उसी की टेंशन उसी की चिंता में बैठे रहते थे। और प्रभु की जब जन्म में हम लोग आए, पिता ने हमें 10 साल की बीमारी को 1 महीने के अंदर में ठीक किया। पिता मैं आपका लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। आमीन। सोचो 1 साल की बात नहीं, 2 साल की बात नहीं, 3 साल की बात नहीं, 10 साल से बहन परेशान थी, इनका घराना भी परेशान था, पर जब प्रभु यीशु मसीह को जाने 1 महीने के अंदर अंदर परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका कोई जाति तो नहीं बदला गया? नहीं, कोई धर्म नहीं बदला गया? नहीं, कोई आपको पैसे का लोभ दे करके तो हमने नहीं आपको बुला लिया? नहीं भैया। हाँ, अगर पैसे ही दे करके बहुत लोग बोलते हैं, हालेलुया, बहुत लोगों का बोलना होता है, कहते हैं वो सब झूठा है, पैसे दे करके वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को लालच दे करके। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोगों को पैसा ही दे करके किसी को बुलाना होता, हम मड़ई बना के रहते क्या? बस क्लास का बनाते। बहुत बड़ी गवाही। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। और मेरी एक गवाही और भी है कि वो मेरा बच्चा राज था, उसके हाथ में जैसे चमड़ा निकल गया था, उसमें ब्लेड जैसे खून आने लगा था, तो हम लोग मम्मी हमारी बोली कि यहाँ दवाई करो, हाँ दवाई करो, और दवा पापा भी लाए जाकर इधर उधर से, नहीं सही हुआ। फिर मम्मी ने आपसे प्रार्थना करवाई और प्रभु का तेल और पानी वही लगाई, और पिता ने मेरे बच्चे के हाथ को एकदम पूरी रीति से चंगाई दे दिया। आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया।